अच्छे वातावरण में आज की चर्चा हुई है। एमएसपी की गारंटी लेने की थी, किसानों की कर्ज मुक्ति की बाकी थी। किसान संगठनों ने बताया कि वो हमें अपना निर्णय बताएंगे, हम भी दिल्ली जाके चर्चा कर लेंगे। हम नहीं चाहते पूरे देश भर में ये बात जाए कि कोई प्रस्ताव किसान आंदोलन में रखा जा रहा, किसान लीडर के समक्ष, वो उसके ऊपर बगैर विचार विमर्श किए जवाब दे रहे हैं। पहली बैठक बेनतीजा, दूसरी बैठक बेनतीजा, तीसरी बैठक भी बेनतीजा, लेकिन चौथी मीटिंग से निकल आ रही खबरें ये बता रही हैं कि अब किसानों का रुख थोड़ा नर्म हुआ है। किसानों और सरकार के बीच 18 फरवरी को चौथे दौर की बातचीत करीब 4 घंटे चली। सरकार ने एमएसपी को लेकर किसानों को एक प्रस्ताव दिया, जिस पर किसानों ने 2 दिन आपसी सहमति और बातचीत के लिए वक्त मांगा, जिसके बाद वो सरकार को अपना फैसला सुनाने का निर्णय करेंगे। बातचीत के दौरान सरकार की ओर से किसानों को 4 फसलों पर एमएसपी की गारंटी पर कानून बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इन 4 फसलों में मसूर दाल, मक्का, उड़द दाल, तूर दाल और कपास शामिल है। हालांकि किसानों की मांग है कि सरकार सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे। यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर एक सहमति से लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव जिससे पंजाब का भी लाभ होगा, पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि किसानों को आखिर केंद्र सरकार ने क्या प्रस्ताव दिया है। पहला, एमएसपी पर दालों, मक्का और कपास की फसलों की खरीद के लिए 5 साल की योजना का प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा, एनसीसीएफ और नेफेड जैसी सहकारी समितियां उन किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जो अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल या मक्का उगाते हैं। अगले 5 सालों तक उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। तीसरा, भारतीय कपास निगम सीसीआई एक कानूनी समझौते के जरिए 5 साल तक किसानों से एमएसपी पर कपास खरीदेगा। चौथा, पंजाब की खेती भूजल स्तर में सुधार के लिए सरकार काम करेगी। पांचवा, फसलों की एमएसपी को लेकर एक पोर्टल भी बनाया जाएगा। किसानों और सरकार के बीच 18 फरवरी को रात 8:15 बजे से शुरू हुई बैठक आधी रात को लगभग 1 बजे खत्म हुई। एमएसपी पर केंद्र के प्रस्ताव पर किसान नेता आपस में चर्चा करेंगे। इस बीच किसानों ने फिलहाल 21 फरवरी को दिल्ली कूच को स्थगित कर दिया है, लेकिन अगर सभी मसले सुलझे नहीं तो 21 फरवरी सुबह 11 बजे किसान फिर से दिल्ली कूच करेंगे। कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2 प्लस 50%, जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला, उनके ऊपर, और जो हमने लिखा था गन्ना C2 प्लस 100% उनके ऊपर, और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। और जो एमएसपी के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं, ये एक बात ये आई है, तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल वो आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है, क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह सब बातें हो जाएंगी। और जो मंत्री महोदय ने भी कहा भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा
सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे कि मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। 18 फरवरी को किसानों के साथ हुई मीटिंग में सरकार की पूरी कोशिश थी कि इस बैठक के जरिए कोई ना कोई नतीजा जरूर निकाले। वहीं किसान नेता भी चाहते थे कि सरकार उनकी मांगों पर सहमति दिखाए। फिलहाल अभी के लिए किसानों द्वारा सरकार के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया गया है। अब देखना होगा कि सरकार किसानों की कितनी मांग पर सहमत होती है और किसान सरकार के प्रस्ताव को लेकर क्या आम सहमति बनाते हैं। इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी मेरी साथी सुप्रिया ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।